हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपना रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, हाँ, हमने एक्सरसाइज 4.1 की 15 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम इस वीडियो में 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको लास्ट वीडियो के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको उनमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे पास 1/1.4 प्लस 1/4.7 अपॉन प्लस में 1/7.10 प्लस अप टू 1/3n-2 3n + 1 इज इक्वल टू n/3n+1। ये हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले हम स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 यानी कि n = 1, तो क्या हमारा 1.4 = 1/4। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब करते हैं हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये, इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1/3 + 1 इज इक्वल टू 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी आ गई। अब देखिए सेकंड स्टेप सेकंड, इसमें क्या करना है, pk इज ट्रू फॉर ऑल n इक्वल टू k, यानी कि n की जगह हम k की वैल्यू k पुट करेंगे। pk इक्वल टू 1/1.4 प्लस 1/4.7 1/7.10 प्लस अप टू प्लस 1/3k-2 3k + 1 इज इक्वल टू k/3k+1। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट। अब हम स्टेप 3 में क्या है, pk + 1 इज ट्रू फॉर ऑल n इक्वल टू k + 1। n की जगह मैं k + 1 पुट करूँगी, तो pk + 1 तो 1/1.4 प्लस 1/4.7 अप टू 1/3k + 1-2 3k + 1+1 इक्वल टू, इसमें पुट करूँगी तो k + 1 और इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 3k + 4। यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा आपका भी। तो अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे। इससे पहले वाला मेरी क्या वैल्यू होगी ये, तो फिर लिखो इक्वल टू 1/4.7 1/3k-2 3k + 1 अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई करी तो अंदर क्या आएगा 3k प्लस में देखो 3 की 1 के साथ 3 और -2 1, इसकी करो 3k और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करी कितना आया 3k 3 और ये 1 है तो 4 इज इक्वल टू k + 1 अपॉन 3k + 4। अब ये इसकी वैल्यू क्या दी हुई है ये, तो क्या करेंगे हम यूजिंग स्टेप 2। तो देखो स्टेप 2 का यूज करते हैं एक बार हम। इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकती हूँ ना मैं, तो लिखो k/3k + 1 प्लस 1/3k + 1 3k + 4 इज इक्वल टू k + 1 3k + 4। ठीक है, ये दोनों सोल्व करके मुझे इसके इक्वल पुट करनी है। तो देखो एक बात बताओ, देखो 3k + 1 दोनों में है तो एक कॉमन निकाल लूँ मैं, 1/3k + 1 निकाल लिया। यहाँ पर क्या बचा k/1 और यहाँ 1/3k + 4 यही बचा ना। अब इसको सोल्व कर दो तो देखो 1/3k + 1 तो यहाँ क्या आया k 3k + 4 प्लस 1/3k + 4। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 3k + 1 3k स्क्वायर और 4k + 1/3k + 4। अब इसको
कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको? ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 3k² प्लस 4k को 3k प्लस k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4, और ये हमारा है, ये आपको लिख लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें से क्या है, मैं 3k कॉमन निकाल लूँ, तो आप बोलोगे हाँ जी निकाल लूँ, तो निकाल लो। 3k प्लस 1 हमारा ब्रैकेट के बाहर है, तो 3k कॉमन निकाला, क्या है मेरा 3k प्लस 1 और 1 कॉमन निकाला तो k प्लस 1, ये तो बाहर निकाल लिया ना, k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। अब ऊपर क्या बचा 3k प्लस 1 k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 1 और 3k प्लस 4। 3k प्लस 1 से 3k प्लस 1 कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4 इक्वल है, बच गया ना। और ये मेरा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना। तो क्या आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ऐसे मुझे सोल्व करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम 17 क्वेश्चन। देखो 17 क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है 1/3.5 1/5.7 प्लस 1/7.9 प्लस 1/2n प्लस 1 2n प्लस 3 इज इक्वल टू n/n 2n प्लस 3, ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है। स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 में क्या n इज इक्वल टू 1, तो करो फिर 1/3.5 इज इक्वल टू 15 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 पुट करो तो 1, 2n प्लस 3 दिया हुआ है मेरा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे, यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 और 2 प्लस 3 तो कितना होगा 1.2 और 3 ऐड करेंगे तो 5 1/15। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया ना मेरा, ठीक है। अब करती हूँ मैं स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, pk इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n की जगह मैं k पुट करूँगी, तो करो 1/3.5 प्लस 1/5.7 अप टू 1/2k प्लस 1 2k प्लस 3 इज इक्वल टू k अपॉन 3 और 2k प्लस 3, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू फॉर होल n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो n की जगह k प्लस 1 पुट किया, तो 1/3.5 1/5.7, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 2k प्लस 1 प्लस 1 और 2k प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू k प्लस 1 3 2k प्लस 1 3, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। इससे पहले वाली वैल्यू क्या होगी यही, तो फिर इसको लिख दो 1/3.5 1/5.7 अप टू 1/2k प्लस 1 2k प्लस 3 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई कर दी अंदर, तो कितना आया 2k और यहाँ इसकी करी 2 और प्लस 1 3, इसकी करी मल्टीप्लाई 2k और 2 की 1 के साथ 2 और प्लस 3 5 इज इक्वल टू k प्लस 1 ऊपर है हमारा। अब इसके अंदर कर दो, देखो 3 तो कितना है 2k प्लस 5। इतनी बात समझ में आई होगी। अब यूजिंग स्टेप 2 करेंगे यहाँ पे, है ना। यूज स्टेप 2 यानी कि जो स्टेप 2 है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो करो एक बार। क्या दी हुई है मेरे पास
के अपॉन 3 2k प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3 2k प्लस 5 इक्वल टू k प्लस 1 3 2k प्लस 5। ठीक है, इतना हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे, इसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो देखो 2k प्लस 3 दोनों में है, तो 1 अपॉन 2k प्लस 3 कॉमन निकाल लिया मैंने। क्या बचा? k अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 5 बचा हमारे पास। तो अब इसको सोल्व कर दो, तो क्या आया? 2k प्लस 3 हो गया। एलसीएम लिया मैंने 3 2k प्लस 5, तो ऊपर क्या बचा मेरा? k 2k प्लस 5 और 2k प्लस 5 से कट जाएगा तो और 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आया? 1 अपॉन 2k प्लस 3 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 अपॉन 3 2k प्लस 5। इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसको देखो, इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं? इसके टुकड़े कैसे कर सकती हूँ कि मल्टीप्लाई करूँ 6i और ऐड करूँ 3, तो कौन कौन से टुकड़े होंगे? 2 3 के। तो क्या आया? 2k स्क्वायर प्लस 3k, 1 मिनट रुक, हाँ करो, 2k प्लस 3k प्लस 3 अपॉन 3 2k प्लस 5। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें से 2k कॉमन निकाल लो, तो निकालो। देखो 2k प्लस 3 दिया हुआ है ना, 2k कॉमन निकालो। क्या तो क्या बचा? k प्लस 1, इसमें से 3 कॉमन निकाला तो k प्लस 1 अपॉन 3 2k प्लस 5। तो क्या आया मेरा? 2k प्लस 3 है ना, और क्या बचा वहाँ पे? 2k प्लस 3 k प्लस 1 अपॉन 3 2k प्लस 5। इससे ये कैंसिल आउट हो गया है ना। तो क्या बचा? अब ऊपर बचा k प्लस 1, नीचे 3 2k प्लस 5। ये राइट हैंड साइड में आया मेरा, और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में था। इक्वल प्रूव्ड हो गया। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई? राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ऐसे मुझे सोल्व करना था। अब देखिए मेरा 18 क्वेश्चन। देखिए 18 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस n लेस देन 1 अपॉन 8 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इसमें हम लेट करके चलते हैं कि हमारा Pn इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n लेस देन 1 अपॉन 8 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम अपने स्टेप से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, n इक्वल टू 1, तो 1 आया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखो आता या नहीं आता? 1 पुट लेस देन 1 अपॉन 8 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 और 1 3 3 3 जा 9, तो 1 लेस देन 9 अपॉन 8। क्या ये ट्रू है? 1 लेस देन 9 अपॉन 8। तो बोलोगे आप हाँ जी ट्रू है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गई ना। अब देखो स्टेप 2, पी के इज ट्रू फॉर ऑल n इक्वल टू के। तो पी के इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के लेस देन 1 अपॉन 8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। आपको ये लेस देन का साइन देख के डरना नहीं है। ठीक है, आप जो अभी तक वो स्टेप वाइज फॉलो करते आ रहे हो ना, तो आपको इस क्वेश्चन में भी वही फॉलो करनी है। ठीक है, तो देखो अब हम पी के प्लस 1 प्रूव करेंगे। तो क्या आएगा? पी के प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के प्लस 1 लेस देन 1 अपॉन 8
2k+1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये k+1 है, यहाँ पे 3 2 1 डिक्रीज होती जा रही है ना, तो k+1 से पहले वाली क्या होगी हमारी k होगी। तो फिर लिख दो 1 + 2 + 3 + k+1 <1/8। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो 2k+3 का होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, यूजिंग स्टेप 2 है ना, तो कर दो फिर। क्या है 1 + 2 + 3 + k देखो अब इस टर्म को यहाँ पे नोट राइट करेंगे, तो k <1/8 2k+1 का होल स्क्वायर है ना। अब देखो मुझे इस टर्म को ये टर्म बनाना है ना, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, k तो हमारा है, तो मुझे k+1 की हमारे पास ज़रूरत है, तो मुझे k+1 ऐड करना पड़ेगा। मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि 2 <5 है, अगर मैं दोनों साइड 2 ऐड करती हूँ, तो देखो 2 ऐड किया तो 4 <7, ये भी तो मेरा ट्रू है ना। तो ऐसे ही सेम क्या है इसमें ही हुआ है, मुझे ये इक्वल करने के लिए 2k+1 क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो देखो करो ये, देखो तो 1 + 2 + 3 + k <1/8 2k+1 का होल स्क्वायर। देखो इसमें ऐड करनी है ना, तो एक काम करो यहीं पे कर लो। देखो तो k + k+1 <1/2 2k+1 का होल स्क्वायर + k+1। तो देखो इसमें मैंने दोनों साइड क्या किया, बस k+1 ऐड किया है, ठीक है। इसको एक बार ऐसे चीज ऊपर लिख लो, +k+1 <1/2 2k+1 का होल स्क्वायर और k+1, ठीक है। अब देखो आगे, ठीक है, यहाँ पे 8 था, ठीक है। अब देखो अभी हम इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करना है। देखो एक बार 1/2 2k+1 का होल स्क्वायर प्लस ये 1/8 है, तो करो फिर इसकी k+1, ठीक है। ये इसके नीचे दिया हुआ, इसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको पहले स्क्वायर ओपन करो, तो क्या है 4k², या फिर इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लो। यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 8, देखो तक क्या आया 2k+1 का होल स्क्वायर + 8k+1 है ना। मैंने क्या किया, ये तो इसके नीचे दे ही रखा था, तो इसका एलसीएम ले लिया डायरेक्ट मैंने। a + b का होल स्क्वायर के साथ इसको ओपन करो, फिर क्या आया 4k² + 1 + 4k + 8k + 1/8, ये आ गया मेरा। अब इसको करो, देखो अभी इसको 4k² है हमारे पास, 4 और 8 12k, यहाँ पे 8 और 1 + 9/8। अब इसके क्या क्या टुकड़े बने हैं, मान लो देखो ये 4k² है, इसको मैं 2k का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो बोलोगे अपन ले सकते हो। और ये मेरे पास 3 है 9 है, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला बनाया है मेरे पास, ये 2k + 3 का होल स्क्वायर / 8। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब देखो अगर इसको ओपन करोगे ना, तो यही आएगा, इतनी समझ में आई। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई है 1 + 2 + 3 + k+1, ठीक है, < 2k + 3 का होल स्क्वायर / 2। अब देखो अब आप स्टेप 3 एक बार देखो, स्टेप 3 में क्या था हमारा, ये तो दिया हुआ था स्टेप 3 में 1 + 3k + k+1, और जो मैंने वो किया था उसमें तो 1/8 2k + 1 + 1 का होल स्क्वायर था ना।
अगर मैं इसको ओपन करती थी तो क्या आता मेरा 2k + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8, यही तो आया था मेरा जब मैंने 2k इसमें एक इक्वेशन में k + 1 ऐड किया था। तो ये हमारा इसके इक्वल प्रूव हो गया। तो ये क्या है, हमें यहीं तक प्रूव करना था ये इक्वल। तो क्या है, या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस मैंने क्या किया, देखो ये मेरा लेस देन इसके ये इस इक्वेशन के आ गया ना, और मैंने थर्ड स्टेप में भी 2k + 3 स्क्वायर अपॉन 8 को रख रखा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना, सो pk इज ट्रू, pk + 1 इज ट्रू फॉर ऑल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारा, n + 1 n + 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यानी कि हम जो भी वैल्यू n + n की पुट करेंगे तो हमेशा वो किसकी मल्टीप्लाई आएगी, हमारे पास 3 की मल्टीप्लाई आएंगी। तो इसको हम Pn के इक्वल रख लेंगे। Pn = n + 1 n + 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि देखो जैसे 3 6 9 12 ऐसे है। अगर इसका मतलब है, अगर यहाँ पे कुछ भी दे रखा है जैसे 3 × 1 तो 3 या 2 3 × 2 तो कितना है 6, 3 × 3 9 है ना। यानी कि 3 × कोई भी नंबर हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, या मान लो m नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो 3 का मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। ये बात इसमें दे रखी है। अब देखो स्टेप 1 में क्या है, फॉर n = 1 तो P1 = 1 और 1 2 और 6 कितना है मेरे पास 12 है ना। 12 क्या है मेरा, देखो 3 × 4, ये ट्रू है ना, क्योंकि ये m क्या है, कोई भी नंबर आया है तो ये किसका मल्टीप्लाई है, 3 का मेरे पास मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 2, pk इज ट्रू फॉर ऑल n = k। तो देखो pk = k + 1 k + 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, क्या है मल्टीपल ऑफ 3। और देखो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, देखो ये मल्टीपल ऑफ 3 है। तो क्या मैं इसको 3m के इक्वल भी रख सकती हूँ, तो आप बोलोगे रख सकते हो जी। तो यार मेरा m बिलोंग कर रहा है कोई भी नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है। अब स्टेप 3 देखिए, pk + ट्रू pk + 1 तो इज इक्वल टू k + 1 k + 2 k + 6 क्या आएगा मेरा इज मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो k + 1, अभी मैं इससे सेकंड स्टेप से k + 1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो देखो निकालना एक बार, तो k + 5 मेरा उस साइड चला जाएगा। तो क्या आया मेरा k + 1 = 3m / k + 5 आ गया। k ये आ गई ना मेरी k + 1 की वैल्यू। अब मेरी इसमें पुट कर दो, तो करना एक बार, pk + 1 = 3m / k + 5 k + 2 k + 6। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको ओपन कर दो, तो कैसे करेंगे देखो, 3m k + 2 k + 6 अपॉन में k + 5। इतनी बात समझ में आई। अब इसको मोर को कुछ लेटर मान लेती हूँ, मान लो इसको मैंने n मान लिया। तो ये क्या है मेरा 3n, यानी कि क्या है 3 का कोई भी मल्टीपल आया है ना। तो ये मुझे प्रूव करना था कि वो 3 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो क्या लिख दूंगी मैं इसको, सो pk + 1 इज ट्रू बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना था। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास दिया है 10⁻2n - 1 + 1 इज डिविजिबल बाई n, ठीक है।
तो देखो, तो ये हमें पी एन की इक्वल पुट करनी है। पी एन इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। ठीक है, इसका क्या मतलब है? 11 1 जा 1 11 मल्टीप्लाई टू 22 11 मल्टीप्लाई 33। यानी कि अगर हम 11 का कोई भी नंबर लेते हैं तो किसका मल्टीपल होगा? हमारे पास m का। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? 11m होगा, है ना, नंबर कोई भी। लास्ट क्वेश्चन की तरह देखो, स्टेप 1 में भी क्या कहा है? फॉर n इक्वल टू 1, है ना, तो n की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 10 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 2 की पावर 1, तो 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 आ गया है ना हमारा। इज डिविजिबल बाई क्या है? इज डिविजिबल बाई 11। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 में क्या है? लेट पी के इज ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू के। तो पुट करो n की वैल्यू के, तो पी के इज इक्वल टू 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11, है ना। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 है। तो यहाँ पे 10 की पावर 2k माइनस 1 इक्वल टू 11 m माइनस 1 ऐसे लिख सकती हूँ ना। ये तो मैंने 10 की पावर 2k माइनस 1 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखो स्टेप 3 में क्या होगा? वी नो दैट ट्रू फॉर pk प्लस 1, तो पुट करो तो देखो pk प्लस 1 इक्वल टू 10 की पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको ओपन करो तो क्या है मेरा? 2k प्लस 1 है ना। अब देखो, अब मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है तो मेरा यहाँ पे ये होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? प्लस 1 और माइनस 1 में, यानी कि 1 को मैं एक बार ऐड कर लूँगी और माइनस भी कर लूँगी, तो इक्वल ही तो होगा। ऐसे ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, है ना। तो करो फिर एक बार, देखो पी के प्लस 1 इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस 1 कर लिया ना मैंने 10 की पावर। अब देखो क्या करूँ मैं? 10 2k, ये माइनस को आगे लिया और 1 ऐड कर दूँ, हो गया ना मेरा प्लस 1। ठीक है, अब इसको अगर मान लो ये पावर दे रखी है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 10 की पावर 2k माइनस 1 और 10 की पावर स्क्वायर प्लस 1 लिख सकती हूँ ना। इसका मतलब क्या हो गया? ये ऐड ही तो होगी अगर बेस सेम होता है ना। तो इसको ऐसे लिख लिया मैंने। तो अब इसमें क्या करूँगी मैं? यूजिंग स्टेप 2, स्टेप 2 को ऐड करूँगी मैं। तो करो फिर, देखो इसमें यूज कर लिया हमने स्टेप 2। तो क्या है मेरा? पी के प्लस 1 इक्वल टू 11m माइनस 1 10 का स्क्वायर प्लस 1, इतना आ गया मेरा, है ना। तो देखो अब इसको सोल्व करो। 10 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास? 100। तो 11m माइनस 1 100 प्लस 1, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर कीजिए तो क्या है? 1100 मैम माइनस 99 कैसे? इसकी मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 100 प्लस 1 माइनस 99, है ना। अब इसमें से मैं 11 कॉमन निकाल लूँ तो क्या है मेरा? 100m माइनस n। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं n मान लूँ तो क्या है मेरा? 11n, है ना। और ये क्या था? मुझे प्रूव करना था, यानी कि मेरा n किसके साथ बिलोंग करा? कोई भी नेचुरल नंबर के साथ। तो क्या लिखेंगे? सो pk प्लस 1 इज ट्रू नाउ प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन आवर स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे मुझे ये सम सोल्व करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ हमारे पास, x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, मान लो यही है वो वही है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा हमारा वो किसके इक्वल आएगा, यानी कि उसके मल्टीपल आएगा। तो यानी कि एम भी तो मल्टीपल भी तो होना चाहिए ना हमारा। ठीक है, जैसे कि हम वही करते हैं 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3 इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा 5 एम आएगा ना, यानी कि 5 का क्या आएगा इसमें मल्टीपल आएगा। अगर हम 5 को 1 के साथ करते, 5 को 2 के साथ, 5 के 3 के साथ, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 का ही मल्टीपल आएगा, इसलिए इन नंबर को मैंने m मान लिया। सेम ऐसे ही क्या, तो x प्लस वाई और ये जो भी आएगा नंबर वो हमेशा किसका आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो इसलिए मैंने इसमें x प्लस वाई और m मान लिया। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 से क्या कीजिए, ये हमारा पी एन इक्वल टू रख लो इसको। स्टेप 1 में देखिए 4n इक्वल टू 1, तो x स्केयर माइनस वाई स्केयर वैल्यू पुट कर दी ना मैंने, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, है ना। तो क्या हो गया मेरा, ट्रू हो गया ना, विच इज़ ट्रू, क्योंकि x प्लस वाई और ये m मान लिया तो इसका मल्टीपल आ गया, है ना। तो स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 क्या, पी के इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू के। पी के की जगह के की n की जगह के पुट करो, तो x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2k y की पावर 2k इक्वल टू x प्लस वाई और m। ठीक है, यानी कि m का मल्टीपल होगा, m मल्टीपल होगा ना, जो भी नंबर होगा वो इसके डिविजिबल होगा, इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x की पावर 2k की वैल्यू निकाल लूँ मैं, 2k की, ये माइनस का साइन है तो वहाँ जाके क्या होगा, देखो x प्लस वाई एम प्लस 2k प्लस 2 की पावर k, यही होगा ना। अब स्टेप 3 को फॉलो करो, क्या होता है स्टेप 3, पी के प्लस 1 इज ट्रू, तो पुट कर दो पी के प्लस 1 इज इक्वल टू करो x की पावर 2k प्लस 1 माइनस वाई की पावर 2k प्लस 1, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 2k प्लस 2 माइनस वाई की पावर 2k प्लस 2। अब ये देखो x की पावर 2k की वैल्यू दी हुई है ना, तो इसको मैं क्या कैसे लिख सकती हूँ, x की पावर 2k x के माइनस वाई की पावर 2k प्लस 2 ऐसे लिख सकती है ना अलग अलग में। अब x की पावर 2k की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, तो इसको पुट कर दो, तो x प्लस वाई m प्लस 2k, है ना, 2k आ गया ना मेरा। इसके क्या दे रखा, फिर इसका पूरे की पावर क्या दे रखी है, x के माइनस वाई की पावर 2k, इसको भी अलग अलग लिख दो तो वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा मेरा, x प्लस वाई एम एक्स के, है ना। अब देखो इसकी करूँगी तो क्या आएगा मेरा, y 2k एक्स स्केयर माइनस वाई की पावर 2x और वाई स्केयर। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, वैसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करती है कही है ना। अब आगे स्टेप देखो क्या फॉलो होंगे, इसको सेम एज इट इज लिखो, x प्लस वाई की पावर एम एक्स स्केयर प्लस, अब देखो y 2 की पावर k और x स्केयर और y 2 की पावर k। तो इसमें से देखो, तो मैं इसमें से y की पावर 2k कॉमन निकाल सकती हूँ, इसकी भी देखो y की पावर 2k और y की पावर 2k कॉमन निकाल ली मैंने, y की पावर 2k, तो क्या बचा मेरा x स्केयर माइनस वाई स्केयर कॉमन बच गया, है ना। तो देखो अब इसको फिर सेम एज इट इज लिखो एक बार, x प्लस वाई एम एक्स स्केयर वाई की पावर 2k, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर को x माइनस वाई
एक्स प्लस वाई लिख सकती हूँ। अब एक्स प्लस वाई दोनों में से कॉमन निकाल लो तो क्या बचा मेरा एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2k एक्स माइनस वाई, ये बचा। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को एन मान लूँ तो क्या आया मेरा एक्स प्लस वाई एन, और मेरा एन किसके साथ बिलोंग कर नेचुरल नंबर के साथ। तो देखो ये मुझे प्रूव करना था ना, तो क्या लिखूँगी सो पी के इज ट्रू बाई प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 22। देखिए 22 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। तो क्या है, अब आप ऐसे पजल मत हो ना कि कहीं पे मल्टीपल दिया हुआ है कहीं पे डिविजिबल दिया हुआ, वही बात होती है। अगर हमें कोई भी मल्टीपल होगा डिविजिबल होगा, अगर कुछ भी करेंगे तो किसका 8 का ही तो मल्टीपल होगा, तो इसलिए हम इसको 8m या 8n कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो देखो तो क्या होगा Pn इज इक्वल टू 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इट इज़ डिविजिबल बाई 8। ठीक है, अभी क्या करूँगी मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगी, तो करो 3, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट की 4 माइनस 8 माइनस 9, 3 की पावर 4 कितना आएगा 81 माइनस 8 माइनस 9। अब देखो 88 में से 8 गए 74 में से 9 गए, कितना बचा मेरे पास 64 इज डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल है ना 8 से 8 से 64। ठीक है, अब देखिए मेरा स्टेप 2 के लेट पी के इज ट्रू फॉर ऑल n इक्वल टू के, तो पुट करो। देखो पी के इक्वल टू 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। तो क्या लिख सकती हूँ मैं 8m लिख सकती हूँ ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। अब इसकी वैल्यू निकाल लूँ मैं अगर 3k प्लस 2 की, तो क्या होगा 8m प्लस 8k प्लस 9 है ना। तो अब हम स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 क्या है पी के प्लस 1 इज ट्रू, तो फिर n की वैल्यू k पुट करूँगी k प्लस 1, तो पी के प्लस 1 इक्वल टू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8k प्लस 1 माइनस 9 है ना। तो इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करूँगी क्या आएगा 2 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8 की अंदर मल्टीप्लाई करूँगी माइनस 8 माइनस 9। इसको क्या लिख सकती हूँ 2k प्लस 4, इसको ऐसे ही लिख लो अभी 2k प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 3k की पावर 2k प्लस 2, और प्लस 2 में बची है ना पावर, तो 3 का स्क्वायर है ना। इसको अगर मैं इसको ऐड करूँगी तो यही तो आएगा मेरा माइनस में 8k माइनस 8 माइनस 9। ये आपका फॉर्मूला होता है ना, कहीं आप पजल हो रहे हो, यानी कि a की पावर n माइनस 1 होता है, उसको मैं a की पावर n डॉट a की पावर n लिख सकती हूँ ना अगर मेरे बेस सेम हो। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा। अब देखो ये है हमारी, इसकी वैल्यू ये दे रखी है ना यूजिंग, तो यार क्या करूँगी मैं यूजिंग स्टेप 2, तो कर दो फिर इसकी वैल्यू पुट करो। तो देखो इसकी वैल्यू पुट करती हूँ 3k प्लस 2 की, क्या दे रखी है 3k प्लस 2 की मैं वैल्यू मेरे पास 8m प्लस 8k प्लस 9 और 3 का स्क्वायर माइनस 8k और माइनस 8 और माइनस 9 कितना होगा 17। तो इक्वेशन मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख ली। ठीक है, बस इसमें 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू पुट की है। इतनी बात समझ में आई आप सभी को। अब देखो 3 की पावर यानी कि 3 का स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 8m प्लस 8k प्लस 9 3 जा 9 माइनस 8k माइनस 17। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 9 की, तो देखो क्या आएगा यहाँ कर लो 9 8 जा 72m 72k प्लस 8 माइनस में 8k माइनस 17 लिख सकती हूँ ऐसे। अब देखो इसको सोल्व करो 72m 72k माइनस 8k प्लस 64k प्लस 64, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकती हूँ मैं 8, तो क्या आया 9m प्लस 8k प्लस 8। अगर इसको मैं n मान लूँ और मेरा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर रहा है, तो क्या है मेरा 8n है ना, और 8n क्या है मेरा विच इज़ डिविजिबल बाई 8
और यही क्या था, मुझे प्रूव करना था। तो लिख देना आप, सो pk + 1 इज ट्रू, सो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज डिविजिबल बाय n की n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपको ऐसे फाइंड आउट करना था। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 23 क्वेश्चन, 23 भी सेम है। क्या दिया हुआ है 23 क्वेश्चन में, 11 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 27। इसका क्या मतलब होगा, 27 m ही होगा ना। n को अगर मैं कोई भी नंबर लेती हूँ उसके 27 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर मेरा क्या आएगा, इसका 27 का मल्टीपल ही आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, pn इक्वल टू 41 की पावर n 14 की पावर n इज मल्टीपल ऑफ 27। तो स्टेप 1 को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या, n इक्वल टू 1, तो 14 माइनस 14 कितना है, 11 में से 4 गए 7, वो 3 में से 1 गए 2, तो क्या विच इज ट्रू, है ना। तो आगे क्या करती हूँ मैं, स्टेप 2, ये ऐसे लिख देना, विच इज मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, अब स्टेप 2 में पी के इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। देखो पी के इक्वल टू 14 की पावर के माइनस 14 की पावर n इज मल्टीपल ऑफ 27, यानी कि 14 की पावर के माइनस 14 की पावर के इज इक्वल टू 27 है। यहाँ पे मैं 41 की पावर के की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो क्या आएगी 27m प्लस 14 के आ जाएगी, है ना। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब स्टेप 3 को कंटिन्यू करेंगे, पी के + 1 इज ट्रू, तो n इक्वल टू के + 1 पहले पुट करेंगे, तो करो पी के + 1 इक्वल टू 11 की पावर के 41 की पावर के + 1 माइनस 14 की पावर के + 1 इक्वल टू, ठीक है, ये पुट कर देना। अब इसको देखो, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 14 की पावर के डॉट 14 है ना 1 माइनस 14 की पावर के डॉट 14 लिख सकती हूँ। अब देखो 41 की पावर के की वैल्यू दी हुई है, तो यूजिंग स्टेप 2 बाय पुट द वैल्यू ऑफ 14 की पावर के, है ना। तो पुट करो, क्या आएगा 27m प्लस 14 की पावर के डॉट 14 माइनस 14 की पावर के डॉट 14, है ना। मैंने क्या किया, बस डायरेक्ट वैल्यू ही पुट किया ना। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो 27m मल्टीप्लाई 14m प्लस 14 की पावर के डॉट 41 माइनस 14 की पावर के डॉट 14। इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब देखो 14 की पावर के और 14 की पावर के इन दोनों में कॉमन है, तो देखो 17m मल्टीप्लाई 41 प्लस 14 की पावर के कॉमन निकाले तो क्या बचा 41 माइनस 14, तो 27m डॉट 41 प्लस 14 की पावर के, इसमें से माइनस गया कितना 27। अब 27 को कॉमन निकाल लिया, बचा क्या 41m प्लस 14 की पावर के। इसको अगर मैं x मान लूँ तो क्या है मेरा 17x, x मान लो, y मान लो, मर्जी आपकी है, कुछ भी इंटीजर मान लो। 27x का मतलब क्या है, यानी कि इसका कोई भी नंबर लेंगे मल्टीपल आएगा, ये मुझे प्रूव करना था। सो पी के + 1 इज ट्रू। ठीक है, ऐसे ही मुझे सोल्व करने बहुत ईजी समय है, आप भी ट्राई करना। अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2n + 7 लेस देन n + 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो लाइट करके चलते हैं हम, pn इज इक्वल टू 2n + 7 लेस देन n + 3 का होल स्क्वायर। स्टेप 1 n इक्वल टू 1, देखो 2 + 1 + 7 दे रखा है यहाँ पे, लेस देन 4 का स्क्वायर, ये कितना है 9 लेस देन 16 विच इज ट्रू। अब स्टेप 2 को फॉलो करेंगे हम,
पी के इज ट्रू फॉर ऑल एन इज इक्वल टू के प्लस 1। तो देखो 2k प्लस 7 लेस देन के प्लस 3 का होल स्केयर। ठीक है, अब हम स्टेप 3 करते हैं। पी के प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल एन इज इक्वल टू के प्लस 1। तो करो फिर पी के प्लस 1 टू के प्लस 1 प्लस 7 लेस देन के प्लस 1 प्लस 3 का होल स्केयर। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 2k प्लस 9 लेस देन के प्लस 4 का होल स्केयर। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब देखो मुझे क्या करना है, 2k प्लस 9 को लेस देन प्रूव करना है के प्लस 4 के होल स्केयर से। और हम हर स्टेप में क्या करते हैं, यूजिंग स्टेप 2 करते हैं। तो देखो इसको 2k प्लस 9 दिया हुआ है, अगर इसको इसमें हमें 2k प्लस 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है हमारे पास, है ना। अब देखो यूजिंग स्टेप 2 करते हैं। इस स्टेप में देखो अब 2k प्लस 9 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से 2 ऐड करना पड़ेगा। ऐड किस में करूँगी, मैं दोनों साइड करूँगी। तो इसमें कर दो, देखो बाय यूजिंग स्टेप 2 ऐड 2 बोथ साइड। तो देखो 2k प्लस 7 प्लस 2 लेस देन k प्लस 3 का होल स्केयर प्लस 2 कर दिया ना मैंने। अब इसको सोल्व करो। देखो इसको कैसे सोल्व करूँगी मैं, 2k प्लस 9 ऐसे लिख सकते हैं इसको, लेस देन ये होगा ना 2k के स्केयर प्लस 9 प्लस 2k प्लस 2। ठीक है, अभी हम इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसको मैं ऐड कर लूँ। तो देखो 2k प्लस 9 लेस देन के स्केयर प्लस 2k प्लस 11, है ना। अब ऐसे नंबर ढूंढो, मल्टीप्लाई करें तो क्या है मेरा 11 है ना। तो करो फिर, ये आ गया मेरा। और मेरे थर्ड वाली टर्म में क्या दिया था, 2k प्लस 9 लेस देन के स्केयर प्लस 8k प्लस 16 दिया हुआ था मेरे पास। ये कहाँ से आया, k प्लस 4 दिया होता है ना, उसको मैंने ओपन कर दिया, ये आया गया। ठीक है, अब देखो क्या मतलब है मेरा, के स्केयर प्लस 2k प्लस 11 जो ये टर्म है मेरी लेस देन है किसके, के स्केयर प्लस 8k प्लस 16k। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब इसको क्या करेंगे, अभी इस इक्वेशन को सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। अब एक बात बताओ, देखो 2k प्लस 9 लेस देन ये इक्वेशन दी हुई है मेरे पास, और ये मुझे प्रूव करनी थी, है ना। तो देखो ये क्या है, इसमें के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 11 है, जो ये इस टर्म से छोटी है, ये टर्म छोटी है ना इससे, और मुझे यही तो प्रूव करना था, है ना। तो क्या वो लिखेंगे हम, सो pk प्लस 1 इज ट्रू फॉर pk प्लस 1 So pk plus 1 is true. So by principal mathematical induction of n-term रिलेशन इज ट्रू। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना था, बस मुझे 2k प्लस 7 दिया हुआ था, है ना, लेस देन के, और मुझे 2k प्लस 9 बनाना था। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड 2 ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरा 2k प्लस 9 बना, और यहाँ पे k प्लस 3 का होल स्क्वायर दिया हुआ था, तो उसको ओपन कर दिया और प्लस 2 यहाँ पे ऐड किया। तो मेरी ये इक्वेशन आ गई। मुझे इसके प्रूफ लेस देन प्रूफ करनी थी। तो देखो ये इक्वेशन मेरी छोटी है ना इससे, तो और ये मुझे प्रूफ करना था, इसलिए इक्वेशन ट्रू हो गया। ठीक है, तो देखो 4.1 एक्सरसाइज में हमारे 24 इक्वेशन दिए हुए थे, और जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको चैप्टर 4 में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।